हाय फ्रेंड्स, नी पेन सीरीज के थर्ड एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे नी पेन, नी स्टिफनेस यानी कि घुटने के दर्द और घुटने के जकड़न के बारे में। क्या जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपका घुटना बिल्कुल जाम जाम सा महसूस होता है, घुटने में दर्द होता है और आप चल नहीं पाते हैं, पैर आपका लड़खड़ाने लगता है, या थोड़ी दूर चलने के बाद आपके घुटने में दर्द होने लगता है, घुटने में सूजन आ जाती है, आपको बैठने का मन करता है, या जब आप बैठ जाते हैं तो आपके घुटने में हैवीनेस सी भारीपन सा महसूस होने लगता है, उसमें दर्द होने लगता है। क्या आपके घुटने में कट कट की आवाज आती है? अगर इन सब दिक्कतों से आप परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा तो इसमें दर्द की दवा खाते हैं, दर्द का तेल लगाते हैं, न जाने क्या जतन कर लेते हैं लोग, लेकिन दर्द में आराम नहीं मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि वो एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी नहीं होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसको आप अगर 2 से 3 हफ्तों तक करते हैं तो आप घुटने के दर्द से, गठिए से बच सकते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक, लखनऊ से। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। घुटने की दिक्कत इतनी ज्यादा हो रही है, जैसे कमर की दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज्यादा हो रही है, वैसे ही घुटने में भी दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे एक फ्रेंड की मम्मी को घुटने में दर्द हुआ, घुटने में आर्थराइटिस हुई। हमने उनको कुछ एक्सरसाइज बताई, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं किया। जब भी उनको घुटने में दर्द होता था तो वो दर्द की दवा खा लेती थी और ये बार बार करती थी। इसी में ही उन्होंने साल 2 साल निकाल दिए। अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि दर्द की दवा बार बार खाने से उनकी किडनी डैमेज हो गई। तो ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। बहुत से लोग अपने पेट को खराब कर लेते हैं, अपनी किडनी को, लीवर को खराब कर लेते हैं दर्द की वजह से, घुटने में दर्द की वजह से। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ चीजों को आप दवा के जरिए ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ आप एक्सरसाइज के जरिए मेंटेन कर सकते हैं, उसको ठीक रख सकते हैं। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप डेली खाना खाते हैं, डेली पानी पीते हैं, वैसे ही आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप इन सब चीजों से, घुटनों के दर्द से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने घुटने की अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। अगर आप मॉइस्ट हीट लेते हैं यानी कि गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए आप एक टब में पानी गर्म ले लीजिए, उसमें कुछ सेंधा नमक या फिटकरी डाल लीजिए और उसमें टॉवल डिप करके उसको निचोड़ के अपने घुटने को ऊपर रखिए। ये सिकाई बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हीटिंग पैड से या जेल पैड से आप सिकाई करिए। सिकाई बहुत लोग बहुत देर तक कर लेते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं। सिकाई आपको 10 से 15 मिनट करनी है और बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी है, बहुत ज्यादा पानी गर्म ना हो और बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो, ऐसा हो कि आप बर्दाश्त कर सकें। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। सबसे पहले आप अपने पटेला को नीचे से इस तरह से अंगूठे से पकड़ लीजिए और एक अंगूठे से आप ऊपर पकड़ लीजिए और इस तरह से ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से ऐसे करिए। क्योंकि जब अर्थराइटिस होती है तो ये भी बिल्कुल पटेला जो कैप होता है, जो ढक्कन होता है, ये बिल्कुल जाम सा हो जाता है। तो आप इसका मूवमेंट करेंगे तो ये भी खुलेगा। तो आप ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे इस तरह से करिए। फिर उसके बाद आप दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, वैसे आप अपना घुटना सीधा रख के इस तरह से ऐसे करिएगा। आपको दाहिनी तरफ और बाईं तरफ धीरे धीरे ऐसे ऐसे करिएगा। तो ये आपका जो स्टिफनेस आ गई है ये खुल जाएगी। उसके बाद आप अपनी उंगलियों को इस तरह से ऐसे 1 मिनट तक चलाइएगा। एक्सरसाइज करने से पहले ये सब काम आपको करना है। ये आपका वार्म अप है, ये समझ लीजिए, ये आपको वार्म अप करना है। 1 मिनट तक इस तरह से ऐसे इसको चलाइए। ये आप बैठे बैठे भी चला सकते हैं, आप ऑफिस में भी इस तरह से ऐसे चलाते हैं तो ब्लड में सर्कुलेशन बनता रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने पंजे को इस तरह से ऐसे खींचेंगे, इस तरह से ऐसे खींचिए और ये कोशिश करिए कि ये आपका जो घुटना है ये ऊपर उठा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से घुटना बिल्कुल बेड के लेवल में रहे, बिल्कुल बेड के लेवल में रहे और अपने पंजे को इस तरह से खींचिए, इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर आप रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिए और इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये जो काफ मसल से ये पूरी तरह से स्ट्रेच होगी। जब ये स्ट्रेच होगी तो रिलैक्स होगी, क्योंकि घुटने में दर्द की वजह से काफ मसल भी काफी हैवी हो जाती है, इसमें काफी दर्द होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपकी काफ मसल से ढीली हो जाएगी, इससे भी आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा।
ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार जरूर करिएगा और 10-10 बार करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज। इसके लिए आप कोई टॉवेल का रोल ले लीजिए या मसनद ले लीजिए या तकिया ले लीजिए और अपने घुटने के नीचे इस तरह से ऐसे रख लीजिए। आप इसको बैठ के भी इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे तो लेट के भी कर सकते हैं और अपने घुटने को इस तरह से ऐसे दबाइए नीचे की तरफ और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर दबाइए और फिर यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर छोड़िए। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पैर इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए, पैर बिल्कुल सीधा रहे, तभी एक्सरसाइज आपकी अच्छी होगी। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपकी थाइस की मसल्स है वो स्ट्रांग होगी। आप देखेंगे जब आप इसको दबाएंगे तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन इसमें फील होगा। तो जब ये मसल्स जो है लूज हो जाती है, वीक पड़ जाती है, ओवर यूज की वजह से कभी कभी हो जाता है या ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से भी घुटने आपस में टकराने लगते हैं। तो जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करिए और दिन में अगर आप 2 बार करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोगों को पहले एक घुटने में दर्द होता है, फिर दूसरे घुटने में हो जाता है। उसकी एक वजह ये होती है कि वो अपने एक पैर का सारा वजन दूसरे पैर पे देते हैं, जिसकी वजह से उनके दूसरे पैर में भी अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो कोशिश करिएगा आप दोनों पैर की एक्सरसाइज करिएगा, एक बार इसमें करिएगा फिर आप एक बार इसमें करिएगा, जिससे आपका दोनों घुटना मेंटेन रहे, दोनों घुटना फिट रहे। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। जो भी हमने एक्सरसाइज बैठ के बताई है तो आप उसको लेट कर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ऐसे लेट जाइए और अपनी एड़ी को आपको उठाना है। इस तरह से आपको घुटने को नहीं उठाना है, बल्कि एड़ी को आपको अपने उठाना है रोल के सहारे और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है, सर की तरफ खींचना है और यहाँ पे आप 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5, नीचे, फिर आपको उठाना है और पंजे को खींचना है अपनी तरफ, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिए और इसको छोड़िए, फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स की मसल्स है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसके वीक हो जाने से भी घुटना आपस में रगड़ खाने लगता है तो अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो इसको जब आप एक्सरसाइज करेंगे दिन में 20 से 25 बार तो आप घुटने के दर्द से, अर्थराइटिस से बच सकते हैं। जिस तरह आपको इस पैर में करनी है जिसमें दर्द है, उसी तरह आपको दूसरे पैर में भी करनी है। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने पैर को इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और फिर नीचे, फिर मोड़ेंगे और फिर नीचे। आपको बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है, जहां तक आपके आराम के हिसाब से मुड़ जाए वहीं तक आपको मोड़ना है, क्योंकि अर्थराइटिस की वजह से बहुत से लोगों का पैर मोड़ नहीं पाता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिएगा और दिन में 2 बार करिएगा और दोनों पैर की करिएगा। आप इसमें पहले कर लीजिएगा, फिर आप दूसरे पैर में भी करिएगा। आजकल घुटने का दर्द यंगस्टर में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो अपने डाइट का, अपना खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। वो फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और ड्रिंक और स्मोकिंग बहुत ज्यादा करने लगे हैं। इसकी वजह से उनका घुटना खराब होने लगा, उनके घुटने में भी दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए आप इन सब चीजों से बचिए, क्योंकि ये सावधानियां भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें आपको इस तरह से पैर लटका के बैठ जाना है। आपको आगे होकर नहीं बैठना है, बल्कि पूरा पैर पीछे ले जाके इस तरह से ऐसे बैठना है और अपने हाथ से इस तरह से ऐसे सपोर्ट कर लीजिए और अपने पैर को इस तरह से ऐसे ऊपर उठाइए आप और इसको पंजे को अपनी तरफ खींचिए और फिर रोकिए। 1 2 3 4 5, फिर पंजा छोड़िए, पैर नीचे। फिर आपको दूसरे पैर की भी इस तरह से ऐसे करनी है। पंजा खींचिए अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, छोड़िए पंजा, नीचे। इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसके भी वीक हो जाने से, क्वाड्रिसेप्स जब वीक हो जाती है तभी हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से घुटने में दर्द, अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो जब ये आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेंगे, ऑफिस में, घर पे, जब भी आपको मौका मिले तो ये एक्सरसाइज आप बैठे बैठे भी अच्छे से कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आप फ्यूचर में ऑपरेशन से, नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप 20 से 25 बार दिन भर में जरूर करिए अगर आपके घुटने में दर्द रहता है या अर्थराइटिस है, तभी आप अपने घुटने को फिट रख सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक बोनस एक्सरसाइज बताते हैं। इसके लिए आप अपने पैर को इस तरह से ऐसे उठाइए, यहाँ पे आप रोकिए, 1 2 3 4 5, फिर पैर नीचे, फिर इस तरह से 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को भी करने से आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो है, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी है, वो मजबूत होगी। तो आप इस एक्सरसाइज को बारी बारी से पहले इसमें, फिर इसमें आप करिए, तभी आप घुटने के दर्द से, अर्थराइटिस से बच सकते हैं।
तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या कोई पार्ट अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपको जानकारी मिल पाए और पेन किलर कैसे घुटने को खराब करती है तो ये वाला वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।